मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप सभी लोगों को इस वीडियो में खरगोश की आहार नाल की संरचना का अध्ययन कराएंगे। किसका अध्ययन कराएंगे? खरगोश की आहार नाल। खरगोश एक शाकाहारी प्राणी होता है, इसलिए इसकी आहार नाल में सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज के पाचन में समय लगता है, इसलिए इसकी आहार नाल जो होती है 3 मीटर से भी ज़्यादा लंबी होती है। इसकी आहार नाल मुख से प्रारंभ होकर के गुदा द्वार तक फैली रहती है। आइए हम इसकी आहार नाल के भागों को देखते हैं। खरगोश की आहार नाल जो होती है के निम्न भाग होते हैं। एक पहला भाग इसका होता है मुख तथा मुखगुहिका। दूसरा इसका भाग होता है ग्रसनी। तीसरा भाग ग्रास नाल, फिर आमाशय, और फिर छोटी आंत, और फिर बड़ी आंत। अब हम इसके चित्र में इनके अंगों की स्थिति और इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो खरगोश की जो ग्रसनी होती है वो पीछे ग्रास नली में खुलती है। देखिए ये मैंने यहाँ पर ग्रास नली होती है, और यह ग्रास नली जो होती है खरगोश की गर्दन में स्थित होती है, इसलिए इसकी लंबाई गर्दन की लंबाई के अनुसार ही होती है। ग्रास नली अपने पीछे की ओर जाकर के आमाशय में जुड़ जाती है। किसमें जुड़ जाती है? आमाशय में जुड़ जाती है, जिसे हम स्टमक कहते हैं। और यह आमाशय जो होता है एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? थैलीनुमा संरचना होती है। और आमाशय का जो पाइलोरिक भाग होता है, ये देखिए पाइलोरिक भाग है, इसके मुख्यतः आमाशय के 3 भाग होते हैं। कार्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, और बीच का जो भाग होता है उसे हम फंडिक भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं बीच वाले को? फंडिक। तो इसका जो पाइलोरिक भाग होता है वो पीछे जो होता है एक लंबी नलीनुमा संरचना बनाता है, और ये देखिए ये क्वाइल हो जाती है फिर ये संरचना, और यहीं से इसकी आंत का प्रारंभ होता है। तो पाइलोरिक स्टमक से एक नलीनुमा संरचना निकलती है, और ये जाकर के कहाँ तक फैली होती है? ये एनस तक फैली होती है, और इसी को हम आंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्र कहते हैं। तो ये आंत्र जो होती है वो 2 भागों में बटी होती है। कितनी भागों में बटी होती है? देखिए 2 भागों में बटी होती है। एक होती है छोटी आंत, ये यहाँ पे देखिए छोटी आंत है। इसके मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, ग्रहणी और दूसरा क्षुद्रांत, जिसे हम इलियम कहते हैं। इसी तरह इसके छोटी आंत के बाद वाले जो आंत होता है, मतलब आंत का जो भाग होता है, उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। कौन सा? क्या कहते हैं? बड़ी आंत। देखिए ये यहाँ से लगा करके, तो छोटी आंत जो ये यहाँ से लगा करके यहाँ तक फैली हुई। कहाँ तक फैली हुई है? ये देख लीजिए, ये यहाँ तक फैली हुई है, गुदा द्वार तक फैली होती है। तो ये है बड़ी आंत। तो जो इसकी छोटी आंत होती है, देखिए यहाँ पे कौन सी है? ये देखिए छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है ये एक पतली नलिका रूपी संरचना होती है। इसकी चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसको हम छोटी आंत कहते हैं। जबकि इसकी बड़ी आंत जो होती है वो लंबाई इसकी कम होती है, लेकिन ये चौड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। तो ये है आपकी बड़ी आंत। तो हम छोटी आंत के भागों को देखते हैं। तो देख लीजिए ये है छोटी आंत। ये कौन सी आंत है? छोटी आंत। तो इसका जो आंत का जो पहला भाग होता है जिसे हम ग्रहणी कहते हैं, या छोटी आंत का जो पहला भाग है वो ग्रहणी है, और ये जो होती है यू आकार की होती है। किस आकार की होती है? यू आकार की होती है। फिर उसके बाद ये एक नली, ग्रहणी के बाद इलियम होता है,
ये देखिए, ये एक प्रकार से जो है कुंडलित संरचना होती है और इसकी लंबाई लगभग में 2 से कितने 3 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 2 से 3 मीटर तक होती है। तो इलियम या कि यह कह इलियम की जो दीवार होती है इस पे विलाई पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विलाई पाए जाते हैं, जो इसकी जो है अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। अब इसका जो क्षुद्रांत, छोटी आंत का जो भाग होता है, क्षुद्रांत या इलियम का अंतिम सिरा जो शेषांत्र होता है, क्या होता है? शेषांत्र। ये देखिए, ये जो होता है एक सैकुलस रोडेंटस बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है सैकुलस रोडेंटस। और ये सैकुलस रोडेंटस जो होता है एक ओर सीकम में खुलता है, दूसरी ओर जो होता है किसमें खुलता है? ये दूसरी ओर जो होता है वो बड़ी आंत में खुलता है। किसमें खुलता है? बड़ी आंत में खुलता है। तो देखिए, ये बड़ी आंत है और बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 2 भाग होते हैं। इसका जो प्रारंभिक भाग होता है जो 45 सेंटीमीटर लंबा होता है, यहाँ से देखिए सैकुलस रोडेंटस से लगा करके ये जो है यहाँ तक का ये फैला हुआ भाग, यहाँ तक का ये भाग जो है कोलन कहलाता है। ये कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? 45 सेंटीमीटर लंबा। उसी तरह बड़ी आंत का दूसरा भाग जो होता है ये मलाशय होता है। ये जो है करीब में 75 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो इसकी आंत जो बड़ी आंत जो होती है वो गांठदार होती है। कैसी होती है? गांठदार होती है। देखिए ये है, और ये सीकम है, और सीकम के बाद ये कृमि रूप परिशेषिका है जो एक प्रकार से अवशेषीय अंग के रूप में बची हुई है, और ये सीकम है। तो इसी में जो है इसके जो है सेलुलोज का पाचन होता है। तो सेलुलोज के पाचन करने की वजह से खरगोश की आहार नाल जो होती है वो बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सेलुलोज के पाचन में जो है बहुत अधिक समय लगता है। तो ये हमने जो है एक जो है खरगोश की आहार नाल की संरचना का अध्ययन किया। इसको मैंने, और यहाँ पर देख लेते हैं कि जो है जो ग्रहणी होती है ये इसके दोनों भुजाओं, यू आकार की दोनों भुजाओं के मध्य में यहाँ पर जो है एक अग्न्याशय ग्रंथि स्थित होती है। कौन सी होती है? अग्न्याशय ग्रंथ होती है, और ये अपनी अग्न्याशय नलिका के द्वारा अग्न्याशय रक्त को ड्यूडेनम या ग्रहणी में डालती है। इसी तरह ऊपर देखिए यहाँ पर जो है यकृत स्थित है, और ये जो है पित्ताशय है। ये क्या है? पित्ताशय है। तो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, और ये पित्त नलिका के द्वारा कहाँ पे मिलाया जाता है? ग्रहणी में मिलाया जाता है। तो इस तरह से जो है हमने जो है खरगोश के आहार नाल के विभिन्न भागों का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? खरगोश की आहार नाल के भाग। आइए अब हम इसके ऊपर नोट्स देखते हैं। अब हम खरगोश की आहार नाल के ऊपर नोट्स देखते हैं। इसकी आहार नाल मुख से गुदा द्वार तक फैली एक नलिका रूपी संरचना है। इसे निम्न भागों में बांटा गया है। तो इसका देखिए पहला भाग जो होता है मुख तथा मुख गुहिका, इसे हम माउथ एंड बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? माउथ एंड बक्कल कैविटी। दूसरा भाग इसका होता है ग्रसनी, इसे हम फेरिंग्स कहते हैं। अगला भाग इसका होता है ग्रास नली, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। अगला भाग होता है आमाशय, जिसे हम स्टमक कहते हैं। इसके बाद इसका अंतिम भाग जो होता है वो होता है आंत्र, इसे हम इंटेस्टाइन कहते हैं। अब हम इसके पहले भाग के ऊपर कुछ नोट्स देखते हैं। पहला भाग इसका क्या होता है? मुख तथा मुख गुहिका। इसका मुख अनुप्रस्थ दरार के रूप में पाया जाता है। मुख पीछे की ओर कम गहरी गुहा में खुलता है, जिसे मुख्य गुहिका कहते हैं।
जिसे क्या कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं। अब इसका अगला भाग है ग्रसनी। कौन सा भाग है, ग्रसनी। यह मुख गुहा के पीछे स्थित होता है। यह आहार नली द्वार तथा श्वास नली द्वार का ही संधि स्थल है। अगला भाग इसका है ग्रास नली। कौन सा भाग है, ग्रास नली। यह गर्दन में स्थित होती है तथा इसकी लंबाई, ये कहाँ स्थित होती है, ग्रास नली जो होती है ये खरगोश की गर्दन में स्थित होती है तथा इसकी लंबाई गर्दन की लंबाई के अनुसार होती है। यह ऊपर की ओर निगल द्वार तथा आमाशय से संबंधित होता है। अगला भाग है इसका आमाशय, जिसे हम स्टमक कहते हैं। ग्रास नली आमाशय में खुलती है। ग्रास नली कहाँ खुलती है, ग्रास नली आमाशय में खुलती है। यह एक थैली नुमा संरचना है। आमाशय कैसी संरचना है, एक थैली नुमा संरचना है। इसकी दीवार पेशी तथा मोटी होती है। इसके भीतर की श्लेष्मिका, जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं, में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिनसे जठर रस स्रावित होता है। अगला आहार नाल का भाग है आंत्र। क्या है, आंत्र। आमाशय से लगभग 3 मीटर लंबी, कितने मीटर लंबी आमाशय से, आमाशय से लगभग 3 मीटर लंबी नलिका निकलती है, जिसे आंत्र कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग कौन सा होता है, ग्रहणी होता है, जिसे हम डिओडिनम कहते हैं। यह आमाशय से संबंधित आंत्र का सबसे ऊपर का भाग होता है। यह आमाशय के नीचे यू के आकार में पाया जाता है। ये अंग्रेजी अक्षर यू के आकार में जो है पाया जाता है। ग्रहणी का आकार कैसा होता है, यू के आकार का होता है। आंत का अगला भाग है क्षुद्रांत, जिसे हम इलियम कहते हैं। यह आंत का दूसरा भाग होता है। इसकी लंबाई 2 से 3 मीटर तक होती है। इसमें असंख्य संख्या में रसांकुर अर्थात विलाई पाए जाते हैं। इनका अंतिम भाग फूलकर सैकुलस रोडंटस बनाता है। यह एक ओर बड़ी आंत तथा दूसरी ओर सीकम में खुलता है। ये रोडंटस कहाँ खुलता है, एक ओर बड़ी आंत तथा दूसरी ओर सीकम में खुलता है। अब आंत्र का दूसरा भाग होता है, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। यह आंत्र का तीसरा और अंतिम भाग होता है। इसकी दीवार गांठदार होती है। इसके 2 भाग होते हैं। इसका पहला भाग कोलन। कोलन जो होता है बड़ी आंत का 45 सेंटीमीटर लंबा तथा चौड़ा भाग होता है। अगला भाग मलाशय। क्या है, मलाशय, जिसे हम रेक्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टम। यह लगभग 75 सेंटीमीटर लंबा बड़ी आंत्र का सबसे अंतिम भाग है। यह भाग गुदा द्वार या मल द्वार से शरीर से बाहर खुलता है। इस वीडियो में यहीं तक। आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।